उस बस्ती में, उस नेकों की बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल दिया। फाहिशा औरत जानते हो, जो अपने जिस्म को बेचती है। सुनिए सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फाहिशा औरत ने बायजीद बुस्तामी की बस्ती में डेरा डाला। तो डेरा क्या डाला, जब से उसने डेरा डाला तो बायजीद बस्ती के नेक नौजवान उसके दामे फरेब में फंसने लगे, जाकर के उसके कोटे पे अपना मुंह काला करने लगे। यानी वो जिस्म की नुमाइश करती, जिस्म का बाजार लगाते, नौजवान जाते, उसकी मुंह मांगी कीमत अदा करते, रात को मुंह काला करके सुबह वापस आते। बायजीद बुस्तामी को किसी मुरीद ने ये खबर दी, हुजूर आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला, जब से वो आई है उसकी दामे फरेब में अच्छे अच्छे नौजवान फंसते चले जा रहे हैं। बस्ती जिना के दलदल में गर्क होती जा रही है। बस्ती रात जब तारीख चादर को फैलाती है तो बस्ती में गुनाह ही गुनाह चारों तरफ फैल जाते हैं। बस्ती के हर हर कोने का नौजवान वहां जाके उसके कोटे पर मुंह काला करता है। ओ जलसे में आने वालों, इतना सुना बायजीद बुस्तामी ने चीख निकल गई, आंख में आंसू आ गए। हम भी मुसलमान हैं, कहीं गराब हराम काम होता है तो हमें गुस्सा भी नहीं आता, बुरा भी नहीं लगता, बाज़ औक़ात तो हम खुश हो जाते हैं। बायजीद बुस्तामी को जब खबर दी मुरीद ने, हुजूर फला जगह पर कोठा खोला हुआ है, उस फाहिशा औरत ने चीख निकल गई, रो पड़े। अर्ज करने लगा, हुजूर रोते क्यों हैं? का रोने की वजह यह है, मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछा, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में नौजवान जिना करते थे, तू क्या कर रहा था, तूने रोका क्यों नहीं? तो मैं जवाब क्या दूंगा? तेरी बस्ती में नौजवान जिना करते थे, फाहिशा औरत ने अड्डा जमा रखा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा अपने रब को? लोगों अब जरा बताओ, हमारी बस्ती में गुनाह होते हैं, हमें बुरा ही नहीं लगता, अगर हमसे रब ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब दें? बताइए भाई। ये जो डांस पार्टी होती है ना शादियों में, उसकी शादी में मत जाओ, चाहे कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना। अल्लाह अगर पूछेगा तो कह तो सकते हो, या अल्लाह इसने हराम काम किया था तो मैं नहीं गया, इतना तो कर सकते हो। ईमान का एक नंबर का ईमान वो है जो बुरा काम हो बाजुओं की ताकत से रोक दो। 2 नंबर का ईमान वो है कि अगर कहीं बुरा काम हो जबान से मुखालफत करो। और तीसरे नंबर का 3rd दर्जे का ईमान ये है कि उसे दिल में बुरा जानो। बायजीद बुस्तामी का तो 1 नंबर का ईमान था। कितने नंबर का था? 1 नंबर का। तो रो पड़े, चीख निकल गई। मेरे मौला ने मुझसे पूछा कि बायजीद तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा जमाया था, नौजवान मुंह काला करते थे, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? लोगों अगर कोई गलत काम तुम्हारे पड़ोस में होता है तो करता तो वो है, लेकिन मैदान महशर में सवाल तुमसे भी होगा, मुखालफत क्यों नहीं की तुमने, उसकी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? अगर आपने गलत काम होने दिया तो समझ लो उसका जवाब तुम्हें भी देना है, चाहे कोई गलत काम क्यों ना हो, किसी भी दर्जे का। बायजीद बुस्तामी की चीख मुरीद थरथरा गया। ना बताता तो अच्छा था, पीर को ना बताता तो अच्छा था। कहा, हुजूर मेरे लिए कोई हुक्म, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने फरमाया उसके कोटे पे जा और उसके कोटे पे जाके उससे ये पूछना कि कस्टमरों से मिलने का उसका टाइम क्या है। जो वो जिस्म का बाजार लगाती है, अपने जिस्म का सौदा करती है नौजवानों के हाथ, तो वो टाइम क्या है? कहने लगा, हुजूर आप क्या करेंगे? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, हम भी जाएंगे। अल्लाह, आज का मुरीद होता बदजन हो जाता, आज का मुरीद होता क्या हो जाता? बदजन हो जाता कि नहीं हो जाता? वहां जाने की बात कर रहे हैं भी, लेकिन वो पीर भी सच्चा, ये मुरीद भी सच्चा। सुभान अल्लाह,
सीधा सीधा गया, जाके पता लगाया इसके जिस्म का बाजार कब लगता है। वो लोगों जरा गौर करना, जैसे ही पता लगाया वहाँ बताने वालों ने बताया जब शाम होने लगती है तो गिराहक आने लगते हैं, गिराहक की मंडी जमने लगती है। जब शाम हो जाती है, सूरज का पहिया गुरूब हो जाता है, तो फिर क्या होता है, एक एक करके ये अपना मुंह काला करते हैं। यानी जैसे ही शाम शुरू होती है, रात शुरू होती है, इसका धंधा शुरू हो जाता है। लोगों जरा गौर करना, मुरीद आया पीर बायजीद बुस्तामी की बारगाह में, अर्ज करने लगा हुजूर शाम को वो अपने जिस्म का बाजार लगाती है। कहा ठीक है। वो लोगों जरा गौर करना, दूसरा दिन आया, बायजीद बुस्तामी ने जोहर की नमाज पढ़ी। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठा लिया। मुसल्ला उठा के बायजीद बुस्तामी उसी फाहिशा के कोठे पर चल दिए। दोपहर का वक्त है, उसके कोठे पे जाके उसके दरवाजे पे पहुंचे हैं। उसके दरवाजे पे पहुंचने के बाद आपने मुसल्ला बिछा दिया है, मुसल्ला बिछा कर बैठे हैं। वो लोगों जरा गौर करो, बायजीद बुस्तामी की आज शान अलग है। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा के उसके कोठे पर बैठ गए। शान ये है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। एक फाहिशा के कोठे पे जाके बैठ गए। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, अब कोई गुजरने वाला गुजरता और देखता हजरत और यहाँ हजरत और यहाँ देखता, ताज्जुब करता, मगर किसी से कुछ ना कहता, चुपके से चला जाता। कहता किसी से, जोर से बोलो, कहता किसी से कुछ नहीं। आज का होता तो क्या करता, देख लेता तो फोटो खींचता मोबाइल में, व्हाट्सएप पे पहले शेयर करता उसे, कहता देखो कहाँ बैठे हैं मौली साहब, और बल्कि झूठ लिखता, मैंने तो अंदर से आते हुए देखे, फोटो तो बाहर का खींचा मगर अंदर से आ रहे थे, देखा था। मगर यार परे के लोग, कितने लोग ने देखा हजरत को कोठे के दरवाजे पे बैठा हुआ, मगर जो देखता जाता कहता किसी से कुछ नहीं। अब जब शाम का टाइम हुआ तो कस्टमरों के आने का टाइम हो गया। अब जब वो आए, जब हजरत को बैठा देखा तो वो भी नहीं रुके। अरे हजरत हजरत भागो, और दूसरों से भी कहना आज मत जाना। क्यों? कहा बायजीद बुस्तामी मुसल्ला लेके बैठे हैं दरवाजे पर। जो खुद मुंह करला काला करने आते गुनाहगार जरूर थे, मगर वो भी नहीं कहते फिर रहे थे जमाने में, कहते कि भाई बायजीद बुस्तामी वहां बैठे ना, अपने आप देखा हजरत बैठे, चले आए। शाम हो गई, कोई कस्टमर ही नहीं रुका। शाम हुई, फाहिशा ने अपनी खादमा को बुला के कहा, देख कितने कस्टमर आए हैं, उनकी लिस्ट मुझे दे दे। लिस्ट जी जाती थी ना। आई खादमा, देखा, ऊपर जाके बोली सिर्फ एक ही आदमी बैठा है, मुसल्ला लेके, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, हाथ में तस्बीह अल्लाह अल्लाह कर रहा, बाकी कोई नहीं। फाहिशा ने कहा आज तो बड़ा कारोबार में घाटा हो गया, खसारा हो गया, इसी दाढ़ी वाले की वजह से आज कोई नहीं रुका है। पूछ दाढ़ी वाला यहाँ क्यों बैठा है? दोबारा आई खादमा, पूछा ओ दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मुसल्ला वाले, यहाँ क्यों आया है? बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं तेरी उस मालिकिन से मिलने आया हूँ जो सबसे मिलने का शौक रखती है। तेरा काम उससे मिलना, दाढ़ी है और उससे मिलेगा, टोपी है उससे मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करता उससे मिलेगा। बायजीद बुस्तामी ने बताया तेरा काम है बीच का राबता बनना। जो मिलेगा क्या करेगा वो तेरा मैटर नहीं है, वो उसका और मेरा मैटर है। तेरा काम है बीच का राबता। उसको जाके बता मैं मिलना चाहता हूँ, उससे फीस पूछ, उसकी फीस क्या, फ्री में नहीं फीस दूंगा। आय आय कई कहने लगी वो तो मिलना चाहता, फीस मालूम कर रहा। फाहिशा ने फीस बता दी। कहा नहीं, एक कस्टमर की फीस नहीं पूछी मैंने। बायजीद बुस्तामी बोले उससे पूछ पूरी रात की फीस क्या हो। जरा गौर करें, अल्लाह वालों की शान निराली।
हमारा तो हर काम में फितना होता है, हमारे तो हर काम में बुराई होती है यार, हम तो लोगों को लगता है कि तकलीफ ही देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। बैजीद बुस्तामी का पूरी रात की कीमत पूछ के आ, फिर गई, कहने लगी वो तो पूरी रात की कीमत पूछता है। फाहिशा खुश हो गई, ऐसा कौन कस्टमर मिलेगा कि सारे कस्टमरों को अकेला ही फीस दे दे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसने पूरी रात की फीस बता दी, पूरी रात की कीमत बता दी। बैजीद बुस्तामी के पास खादमा आई, मेरी मालिकिन की पूरी रात की इतनी फीस है। बैजीद बुस्तामी ने जेब में हाथ डाला और पूरी फीस अदा कर दी। फीस अदा करने के बाद खादमा खास कमरे में ले गई, जिस कमरे में बन समर के खादमा खड़ी थी उस कमरे में ले गई। लोगों, जो कमरा बुराई का मैन अड्डा बना हुआ था, बैजीद बुस्तामी चौखट पर पहुंचे हैं। ओ लोगों, अब जरा दिल थाम के सुनना, चौखट के अंदर बैजीद बुस्तामी ने कदम रखा तो शान ये है, फाहिशा खड़ी है, जुल्फे खुली है, फाहिशा खड़ी है, बन सवर के खड़ी है, फाहिशा खड़ी है, अपने जिस्म को जो है हवाले करने के लिए खड़ी है। मगर बैजीद बुस्तामी ने जैसे ही उसकी चौखट में कदम रखा है, अल्लाह की पनाह मांगी और पनाह मांगने के बाद में निगाहों को झुका लिया। बैजीद बुस्तामी की निगाहें जमीन पे गड़ गई हैं। लोगों, फाहिशा ने कहा मुझे कीमत तो दे चुके हो, मेरी फीस तो दे चुके हो, तो फिर निगाहें झुकी क्यों है, निगाहें उठा। बैजीद बुस्तामी ने कहा फीस मैंने अदा की है, मुझे क्या करना है ये तू नहीं बताएगी, तुझे क्या करना है ये हम बताएंगे। क्या बात है, वाह वाह, फीस हमने दी है, फीस तूने नहीं दी है। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फीस हमने दी है, तू हमें नहीं बताएगी हमने क्या करना, हम तुझे बताएंगे तुझे क्या करना है। और फीस भी हमने कोई घंटा 2 घंटा की नहीं दी है, पूरी नाइट की दी है। और पूरी रात की जब वो करना होगा जो हम कहेंगे, फीस दे चुके हैं। कहने लगी हाँ, कांटेक्ट तो मेरा कुछ इसी तरह का होता है, मैं भूल गई। बैजीद बुस्तामी ने कहा दायरे में रहो, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। हमारी निगाह झुकी है, तुम कौन होती हो निगाह उठवाने वाली? कहने लगी मैं तो इसलिए कह रही थी, यहाँ आज से पहले जो भी आता है निगाहें उसकी नदीदी होती हैं, उसकी निगाहें प्यासी होती हैं, उसकी पहली निगाह मेरे हुस्न पे पड़ती है। एक तू आया है, पूरी रात की कीमत भी दे दी, फिर भी निगाह तेरी जमीन पे पड़ी है। अल्लाह वाला बोला कान खोल के सुन ले, हमने कीमत दे दी है, अब हमने क्या करना है वो हमें करने दे, तुझे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। कहने लगी फिर मुझे बता दे मुझे क्या करना है। बैजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहले तूने गुस्ल करना है। जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे पहले तुझे गुस्ल करना। कहने लगी मुझे गुस्ल क्यों करना? बैजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस दे चुके हैं, सवाल करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, तुमने गुस्ल करना है। फाहिशा जाके है लोगों गुसल खाने में गुसल कर लेती है, लोगों पाक हो गई आके खड़ी हुई। अगला हुक्म बता। बैजीद बुस्तामी ने फरमाया अपनी चादर अपने सर पे रख लो और इस तरह से अपना दुपट्टा ओढ़ो, इस तरह से अपनी चादर ओढ़ो कि तुम्हारे बाल की स्याही तक नजर न आए। और जरा गौर करना। कहने लगी अजीब है, पूरी रात की फीस अदा करता है, आज से पहले जो आता था मेरा दुपट्टा ओढ़नी उतारता था, लेकिन तू है कि सर पे ओढ़नी डाल रहा है। बैजीद बुस्तामी ने कहा यही तो नहीं जानती, नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। हाय हाय क्या बात है, वाह वाह वाह। आज से पहले जो आते थे वो और नजर लेके आते थे, हम जो आए हैं वो और नजर लेके। नजर क्या बदली, नजारा बदला। अल्लाह, बैजीद बुस्तामी को देख करके अब तो ऐसे हो गई जैसे शराफत की देवी, ऐसे हो गई जैसे शराफत की देवी हो। अब तक तो बेहया की मंडी की मलका थी और अब बैजीद बुस्तामी को देख के शराफत की देवी बन गई। यार तुम तो नेक हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने आने वाला भी खुद ब खुद नेक बनने लगेगा। अरे बोलो भाई, बात है कि बात हकीकत है।
तुम अच्छे बनो एक बार, इंशाअल्लाह तुम्हारे पास बुरा भी आएगा ना तो अच्छा बनेगा। और निकाल लिया, चादर काट लिया। बोली अब हुजूर क्या करना है? बायजीद बुस्तामी के हाथ में जो मुसल्ला था बिछा दिया। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मुसल्ले पे चढ़ जा, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, और खड़ी होने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा कर। नमाज पढ़। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा लगा। मैं दिल निकाल के आपके सामने रख दिया, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यकीन मानिए कि दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। मुसल्ले पे खड़ी होकर 2 रकात नमाज पढ़। कहने लगी क्या इसलिए तूने पैसा दिया? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया टाइम का मालिक मैं हूँ पूरी रात का, चाहे नमाज पढ़वाऊँ, चाहे कुरान पढ़ाऊँ, चाहे सजदे कराऊँ, या चाहूँ तो समय रुकू कराऊं, ये तो मेरी मर्जी है। अल्लाह अल्लाह पैसे ले चुकी थी, कीमत ले चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर चुकी थी, पूरी रात की कीमत ले रही हो। जो कहोगे वो करना पड़ेगा। गुस्ल कर लिया, चादर ओढ़ लिया। वो लोग जरा गौर करना, मुसल्ला पे खड़ी हो गई। नियत करने के बाद में अल्लाहू अकबर कह के हाथ बांध लिया। जैसे ही हाथ बांधा था, बायजीद बुस्तामी इधर ये खड़ी है कयाम में। बायजीद बुस्तामी नीचे सजदे में गिर जाते हैं। सजदे में गिर कर करते हैं मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। इतनी दुआ करना था। लोगों जरा गौर करो, तारीख बताती है मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया।